हेलो दोस्तों, कैसे हो। मैं विजय एक बार जेस विजय एजुकेशन यूट्यूब के माध्यम से आपके सामने प्रस्तुत हूँ। दोस्तों, हम पढ़ रहे थे पॉलिटिकल साइंस क्लास 12 समकालीन विश्व, जिसमें हमने पहला चैप्टर तो ध्रुवीयता का अंत, उससे पहले जो सिलेबस में चलता था शीत युद्ध का दौर, तो हमने शीत युद्ध के दौर को अच्छी तरह से समझा था। उसी से ही हमें समझ में आया कि दो ध्रुव या दो ध्रुवीयता का निर्माण कैसे हुआ। दोस्तों, इस चैप्टर में पहले इस चैप्टर में मतलब हमने स्टार्ट कर दिया था, तो थोड़ा बहुत पहले जो हमने पढ़ाया उसका हम एक बार सरसरी तौर पर देख लेते हैं। ये चीज फर्स्ट ग्रेड की तैयारी करने वालों के लिए भी इम्पोर्टेंट है और 12th के स्टूडेंट हैं उनके लिए तो इम्पोर्टेंट है ही। देखो दोस्तों, एक घटनाक्रम होता है माइंड में, वो घटनाक्रम अगर सेट हो गया तो फिर भूलेंगे नहीं। दोस्तों, कैसे शीत युद्ध, पहला प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1918 तक, जो 1919 में वर्साई की संधि, जो जर्मनी और यानी कि ध्रुवीय राष्ट्र और मित्र राष्ट्र हमने पढ़ा था। ध्रुवीय राष्ट्र जर्मनी, जापान और इटली, तो जर्मनी के साथ वर्साई की संधि 1919 में हुई थी। फिर द्वितीय विश्व युद्ध ये 1939 से 1945 तक चला। फिर शीत युद्ध का काल कब से कब तक रहा दोस्तों? 1947 से लेके 1991 तक, जब तक कि सोवियत संघ का विघटन नहीं हुआ। सोवियत संघ कुल कितने देशों से मिलकर बना था? 15, यानी कि यूएसएसआर में कितने देश सम्मिलित थे? 15। क्लियर? फिर है शीत युद्ध के दौरान जो मतलब सबसे महत्वपूर्ण जो घटनाएं घटी थी, दो घटनाएं घटी थी। एक तो बर्लिन की दीवार, यानी कि हम कह सकते हैं कि जर्मनी को दो भागों में बांटा गया, पूर्वी और पश्चिमी। यह था यूएसएसआर यानी कि सोवियत संघ और ये यूएसए। तो बर्लिन की दीवार उस समय महत्वपूर्ण घटना थी शीत युद्ध के दौर। फिर जो चरम बिंदु था शीत युद्ध का, वो था क्यूबा मिसाइल संकट। तो क्यूबा मिसाइल यानी कि क्यूबा में परमाणु लेस मिसाइल रूस ने या सोवियत संघ ने तैनात कर दी। तो उस समय ऐसा लगा कि युद्ध तृतीय विश्व युद्ध अब नजदीक है, लेकिन दोनों देशों ने समझदारी दिखाई और रोका। फिर 1989 में बर्लिन की दीवार गिराई गई। तो बर्लिन की दीवार पूर्वी जर्मनी के लोगों ने बर्लिन की दीवार गिरा दी। दूसरी दुनिया का पतन, अभी हम देखेंगे दूसरी दुनिया क्या थी। दूसरी दुनिया का पतन हो गया और 1991 में यूएसएसआर का यानी सोवियत संघ का विघटन हो गया। यहीं पे विश्व एक ध्रुवीय राष्ट्र बन गया, क्योंकि रूस या सोवियत संघ के विघटन के बाद में एक ही सुपर पावर बचा, वो कौन सा था? यूएसए। तो दोस्तों, यहां तक हमने देखा। फिर देखा सोवियत प्रणाली क्या थी। इसमें हमने देखा सोवियत प्रणाली यानी कि एक तरफ तो यूएस पूंजीवादी खेमा, दूसरी तरफ ये समाजवाद या साम्यवाद। यानी कि दोनों खेमे थे, वो एक दूसरे देशों को अपने अपने खेमे में लाने की तैयारी कर रहे थे। क्लियर दोस्तों? फिर है कि सोवियत संघ में जो भी घटनाक्रम हुए
ये कब 1917 में रूसी क्रांति के बाद में लोगों में जागरूकता बढ़ी, जारशाही शासन के विरुद्ध ये क्रांति हुई, राजशाही के विरुद्ध। और इसका नेतृत्व लेनिन ने इसका नेतृत्व किया। और किस पार्टी का? कम्युनिस्ट पार्टी का गठन हुआ। व्लादिमीर लेनिन ने एक पार्टी का गठन किया जिसको कम्युनिस्ट पार्टी कहा गया। सबसे मेन जो समस्या थी दोस्तों यहाँ पर ये थी कि ये एक दल था, वहां पर दूसरे दल या विपक्ष की कोई मान्यता नहीं थी, यानी कि सिर्फ और सिर्फ कम्युनिस्ट पार्टी का राज था। जहां विपक्ष ना हो वहां लोकतंत्र का कोई मतलब नहीं होता। तो साम्यवादी जो रूस था वहां पर एक ही पार्टी थी, और राज्य तथा जो भी अर्थव्यवस्था थी वो सब किसके हाथ में थी? कम्युनिस्ट पार्टी के हाथ में। दोस्तों क्लियर? क्योंकि सब कुछ किसके हाथ में आ गया? कम्युनिस्ट पार्टी के हाथ में। फिर देखते हैं हम दूसरी दुनिया के देश या दूसरी दुनिया। दोस्तों ये क्या है? दूसरी दुनिया में यह डंगा क्या है? तो दोस्तों इसमें है पूर्वी यूरोप के देशों को यानी कि दोस्तों दूसरी दुनिया क्या थी? पूरी यूरोप के देशों को फांसीवादी ताकतों से मुक्त कराना। ये था रूस का, सोवियत संघ का प्लान कि जो पूरी देश थे उनको मुक्त करवाने और जो फांसीवादी ताकतें थी उनसे मुक्त करवाने, फिर उनको अपने बेड़े में शामिल या अपने खेमे में शामिल करना। क्योंकि दोनों देश, दोनों जो पक्ष थे यूएस और यूएसआर, तो दोस्तों इनके मध्य यही तो खींचातान थी कि ज्यादा से ज्यादा देशों को अपने खेमे में शामिल करना। और इसके लिए दो, पहले हमने क्लास में चर्चा की थी कि दो गुट, सैन्य गुट भी बने थे। एक था नाटो, उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन, दूसरा था वार्सा संधि। जो नाटो था 1949 में उसका गठन किया गया, और उसमें गठन के समय 12 देश थे, अब 32 देश हैं। वार्सा संधि 1955 में हुई थी, जो रूस, सोवियत संघ या उनके जो भी उस खेमे के देश थे उनके मध्य हुई थी। क्लियर दोस्तों? तो ये था दूसरी दुनिया। और दूसरी दुनिया का पतन कब हो जाता है? जब यूएसएसआर का यानी कि सोवियत संगठन का विघटन हो जाता है, तब दूसरी दुनिया का अंत हो जाता है और एक ही सुपर पावर बचता है, वो है संयुक्त राज्य अमेरिका। अब हम थोड़ा इसमें अर्थव्यवस्था किस हिसाब से थी सोवियत प्रणाली की, वो चीज हम देखते हैं।
जो अर्थव्यवस्था 1947 से लेके 1991 तक अर्थव्यवस्था कैसी रही, क्या हुआ, वो देखेंगे। देखो पहला इसमें है यूएसए के अलावा यानी कि यूएस के अलावा दूसरी शक्ति थी या दूसरा कहना था, वो था सोवियत संघ। यह इनकी संचार प्रणाली उत्तम थी। संचार प्रणाली कैसी थी? उत्तम थी सोवियत संघ की। फिर दूसरी चीज, सोवियत संघ के पास दोस्तों फिर क्या, सोवियत संघ के पास विशाल ऊर्जा स्रोत थे, जिनमें खनिज तेल आ गया, लोहा आ गया, यूरेनियम, इस्पात, ये सभी विशाल मात्रा में इनके पास उपलब्ध थे। फिर है आवागमन। फिर दोस्तों आवागमन के लिए इनके पास अच्छे यानी कि विकसित और विशाल प्रणाली थी आवागमन की। दोस्तों ये चार मैन, क्योंकि उनकी संचार प्रणाली उत्तम थी, यूएस के अलावा दूसरी महाशक्ति थी, विशाल ऊर्जा स्रोत जिनमें खनिज तेल, लोहा, एंड इस्पात, और दूसरी सरकार ने एक बुनियादी ढांचा तय किया, यानी कि जरूरत की सुविधाओं, जो भी आम जन की जरूरत की सुविधाएं थी वो सरकार ने प्रोवाइड करवाई। बुनियादी जागरूकता, जैसे यानी कि जो सोवियत संघ था उसने बुनियादी सुविधाएं जैसे शिक्षा है, स्वास्थ्य है, और बच्चों की देखभाल है, रोजगार है, तो ये चीजें लोक कल्याण के जो कार्य थे वो सोवियत संघ ने प्रोवाइड करवा रखे थे, या सोवियत संघ ने जनता को उपलब्ध करवाए। इससे क्या हुआ कि यहाँ पर बेरोजगारी नहीं थी। क्या हुआ दोस्तों, इन सब के बावजूद यहाँ पर कोई बेरोजगारी नहीं थी। क्लियर दोस्तों? तो ये थी इनकी बुनियादी अर्थव्यवस्था। अब है सोवियत प्रणाली। तो दोस्तों सोवियत प्रणाली में हमने जो पहले पढ़ा है उसका रिवीजन देखते हैं कि नौकरशाही का शिकंजा कसता गया, एक ही पार्टी का दबदबा था, लोगों के जीवन में कठिनाइयां आने लगी। दोस्तों जब एक ही पार्टी का शासन हो तो वो अपने आप में तानाशाह हो ही जाता है। तो इसमें देखो, एक तो था
नौकरशाही हावी हो गई। लोगों का संसार के साधनों का दोस्तों, एक ही दल का शासन, नौकरशाही हावी हो गई, लोगों का जीवन बड़ा संकट में होने लग गया, क्योंकि लोग आवाज नहीं उठा सकते थे इस सरकार के, क्योंकि यहाँ पर ना विपक्ष था, ना संचार के जितने भी साधन थे उन पर गवर्नमेंट या कम्युनिस्ट पार्टी का अधिकार हो गया। क्लियर दोस्तों? अब यानी कि ये गवर्नमेंट जनता के प्रति जवाबदेह नहीं रही। तो दोस्तों, ये एक चीज हमने पढ़ा कि 15 देश मिलकर सोवियत संघ का निर्माण हुआ। उनमें जो उनका लीडर था वो था रूस। तो यहाँ पर सब जो 15 देश थे, वहां की जनता का हाल बेहाल होने लग गया, लोगों का जीवन कठिन हो गया, क्योंकि लोग अपनी आवाज नहीं उठा सकते थे। मीडिया है, संचार के जितने भी साधन हैं, उन पर गवर्नमेंट का अधिकार हो गया। तो दोस्तों, ये सोवियत प्रणाली में कुछ विशेषताएं थी। अब देखते हैं यहाँ आने के बाद विघटन की तरफ चलते हैं कि सोवियत संघ का विघटन कैसे हुआ, ऐसे कौन से कारण थे जिनमें सोवियत संघ का विघटन हुआ। दोस्तों, एक चीज देखो, यह है यूएसए, यह है सोवियत संघ। जाहिर सी बात है, दोनों महाशक्तियां हैं, तो इनमें होड़, यानी कि अपन जो बोलते हैं ना, होड़ा होड़ा उड़वाया, तो वही चीज है कि यूएस और सोवियत संघ के बीच में होड़ चलती रही। यूएसआर यानी कि सोवियत संघ के पास भी संसाधन उपलब्ध थे, तकनीकी भी थी, तो अमेरिका के पास भी थी। तो सोवियत संघ एक तो हथियारों की होड़ थी, वो समय समय पर रूस ने अमेरिका को मतलब दम दिखाया, या फिर ये मान लो टक्कर दी। तो उनको बनाने के लिए उस टेक्निक पर भी खूब पैसे खर्च हुए। दूसरी चीज, होड़ा होड़ा फूट रहा है, तो देखो सोवियत संघ ने हथियारों के मामले में यूएस को टक्कर दी, तो इनके संसाधनों का एक तरह से जो संसाधन थे वो खत्म होने के कगार पर थे। दूसरी चीज, सोवियत संघ ने हथियारों पे या फिर यूएस या पूंजीवादी व्यवस्था को टक्कर देने के लिए खूब होड़ की, तो इसमें जाकर कहां पर यूएस संघ पीछे छूट गया। अब दोस्तों, कैसे छूटा पीछे? सारे पैसे तो उन्होंने इसमें लगा दिए, जितने भी संसाधन थे सब हथियारों के होड़ में लगा दिए, लोगों का जीवन स्तर गिरता गया। सूचना और टेक्नोलॉजी में भी पिछड़ गया, क्योंकि जो इनके सोवियत संघ के पास हथियार थे, इसके पास हथियार थे, लेकिन इनके पास जो तकनीकी थी वो सोवियत संघ से ज्यादा मजबूत थी।
क्लियर दोस्तों। तो रूस अपने आप में मतलब हथियारों के होड़ में पश्चिमी देशों से मुकाबला करने के लिए अपने जो भी सामधान दंड भेद थे वो सब अपनाए। इस कारण क्या हुआ कि सोवियत संघ की जो प्रौद्योगिकी या और बुनियादी जो ढांचा था जो पहले इन्होंने बनाया था वो सब तहस नहस हो गया। और इन सब के बावजूद फिर एक घटना और हुई। यह घटना हुई थी 1979 में। दोस्तों इसमें क्या हुआ, सोवियत संघ ने इसमें टांग अड़ा दी इन्होंने। क्या हुआ 1979 में अफगानिस्तान के मुद्दे पर सोवियत संघ ने टांग अड़ा दी। तो फिर क्या हुआ, अर्थव्यवस्था और खराब हो गई या कमजोर हो गई। यानी कि पहले ही हथियारों के होड़ में या फिर जो तकनीकी के मामले में रूस पिछड़ता जा रहा था, सोवियत संघ इतना पिछड़ने के बाद उन्होंने 1979 में अफगानिस्तान के मामले में हस्तक्षेप कर दिया, जिससे इनकी अर्थव्यवस्था जो थी वो भी चरमरा गई। और 1970 के दशक में रूस क्योंकि अर्थव्यवस्था चरमरा गई थी, तो 1970 के दशक में रूस की हालत या सोवियत संघ की हालत और खराब हो गई। फिर धीरे धीरे ये मतलब विघटन के कगार पर आ गया। फिर जब रूस, जो हमने देखा था कि जो 15 देशों से मिलकर सोवियत संघ बना था, उसका मेन लीडर था रूस। जॉर्जिया, यूक्रेन, इनमें मेन लीडर कौन था दोस्तों, रूस। क्योंकि इनके पास सबसे ज्यादा संसाधन, सब कुछ इन्हीं के पास था। तो दोस्तों फिर आर्मीनिया, फिर है कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान। यानी कि जो भी स्थान लगे हुए देश हैं ये सब तुर्कमेनिस्तान है, लिथुनिया है, एस्थोनिया है, ये सब 15 देश से मिले थे। इन्होंने लगभग जैसे ही सोवियत संघ की हालत खराब होने लग गई, व्यवस्था चरमराने लग गई, तो उसके बाद में धीरे धीरे ये अपने आप को स्वतंत्र करने लग गए। लातोविया है, लिथुआनिया है,
अजरबैजान एस्तोनिया है, एस्तोनिया है। इस तरह से धीरे धीरे करके देश आजाद होने लगे और फिर 1991 गठन हो गया। तो दोस्तों अगली जो क्लास होगी, पहले हम इन देशों के बारे में जानेंगे, कौन सा देश कब स्वतंत्र हुआ, अपने आप को कब स्वतंत्र घोषित किया। ये सब नेक्स्ट क्लास में हम इसको डिटेल से देखेंगे। कि अब इम्पोर्टेंट सूचना है दोस्तों, संडे को क्लास नहीं होगी, बाकी मंडे से लेकर सैटरडे तक क्लास 10:30 बजे अपलोड हो जाएगी। तो ये थी आज का सेशन। कैसा लगा, अच्छा लगा तो कमेंट करना, शेयर करना और इच्छा हो तो सब्सक्राइब करना, क्योंकि कंटिन्यू पॉलिटिकल साइंस चलेगी। फर्स्ट ग्रेड वालों के लिए भी कम से कम एनसीईआरटी का तो रिवाइजन हो जाएगा। अब आपको एक क्वेश्चन है, दोस्तों आपके लिए क्वेश्चन है कि कम्युनिस्ट पार्टी थी, उसका प्राथमिक महत्व क्या था। तो इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट करके देंगे। देखते हैं कौन कौन कमेंट करके इसका सही आंसर देता है। ओके, धन्यवाद, थैंक यू। मिलते हैं मंडे को दिलचस्प टॉपिक के साथ।